हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में एमू पक्षी के बारे में जानने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। एमू अपने रेटाइट रिलेटिव ऑस्ट्रिच के बाद साइज और ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानिक पक्षी है जो यहाँ सबसे बड़े देशी पक्षी के तौर पर जाना जाता है। एमू की सीमा ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश मुख्य भूमि को कवर करती है, लेकिन 1788 में ऑस्ट्रेलिया के यूरोपियन समझौते के बाद तस्मानिया, कंगारू आइलैंड और किंग आइलैंड की उप प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो गई। एमूज को यूरोपियन लोगों द्वारा ही पहली बार देखा गया था, जब खोजकर्ताओं ने 1696 में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट का दौरा किया था। एमूज लंबी गर्दन और पैरों के साथ नरम पंख वाले भूरे काले रंग के उड़ान रहित पक्षी हैं, जो ऊंचाई में 1.9 मीटर यानी 6.2 फीट तक पहुंच सकते हैं। एमूज बड़ी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं और जब आवश्यक हो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये पक्षी गर्मियों के मौसम में प्रजनन जोड़े बनाते हैं और लगभग 5 महीनों तक साथ रहते हैं, और माना जाता है कि इस पूरे एरिया के अंदर ही वो अपना क्षेत्र ढूंढते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। प्रजनन के दौरान नर और मादा दोनों का ही वजन बढ़ जाता है। इस बीच मादा 45 से 58 किलोग्राम तक की वजन की हो जाती है। मेटिंग सीजन आमतौर पर अप्रैल और जून के महीनों के बीच ही होता है, पर सटीक समय जलवायु द्वारा निर्धारित किया जाता है। एमूज पक्षियों की फार्मिंग मुख्य रूप से उनके मांस, चमड़े, पंख और तेल के लिए की जाती है, और इनके शरीर का लगभग 95% हिस्सा उपयोग में लिया जाता है। अन्य मांस के मुकाबले एमू का मांस काफ़ी कम वसा वाला उत्पाद है। इसके मांस में 1.5% से भी कम वसा होती है। बात अगर इनके अंडों की जाए तो मादा एमू पहले ही वर्ष में 8 से 10 अंडे देती है, लेकिन दूसरे ही वर्ष 12 से 15 अंडे देने लगती है और छठे वर्ष तक इसकी गिनती 25 से 30 हो जाती है। इनके अंडे पन्ना हरे रंग के होते हैं और इनका वजन 600 से 800 ग्राम तक होता है। इनके अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड 52 दिन तक का होता है। एमूज के अंडों को हैचिंग के लिए जमा करके पहले एक हफ्ते तक 15.55 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में रखा जाता है। बाद में अंडों को इंक्यूबेटर मशीन में सेट किया जाता है और लगभग 36.11 डिग्री सेल्सियस के सूखे बल्ब के तापमान में रखा जाता है और गीले बल्ब के 26.67 डिग्री सेल्सियस तापमान में 48 दिन तक रखा जाता है, और इस दौरान इन्हें रोज़ाना हर 1 घंटे के बाद हिलाया जाता है। बाद में अंडों को इंक्यूबेटर में सेट करके लगभग 36.11 डिग्री सेल्सियस सूखे बल्ब के तापमान में रखा जाता है। 49वें दिन अंडों को हैचर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 52वें दिन तक इसी में रखा जाता है। 52वें दिन में एमू के चूजे स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाते हैं, और जिन अंडों में से चूजे अपने आप बाहर नहीं आते उन्हें असिस्टेड हैचिंग की सहायता से मैन्युअली निकाला जाता है। अंडों से निकलने के बाद एमू के चूजों का वजन
370 से 450 ग्राम होता है। एमू चिक्स में शरीर पर धारियां और लंबी टांगें होती हैं। पहले 48 से 72 घंटों के लिए एमू चूज़ों को अंडों की जर्दी के अवशोषण और अच्छी तरह से सूखने तक हैचर में ही रखा जाता है। इसके बाद इन चूज़ों को ब्रूडिंग शेड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो कीटाणुनाशक द्वारा साफ करके पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। एमू चूज़ों को पहले 8 सप्ताह के लिए फीड स्टार्टर मैश नामक स्पेशल फीड ही दिया जाता है। इसके बाद इन्हें 42 हफ्तों तक बर्ड ग्रोअर मैश खिलाया जाता है। चूज़ों में बर्ड इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण के साथ साथ नियमित रूप से जांच की जाती है। अगर कोई चूज़ा बीमार हो जाता है तो उसे बाकियों से अलग कर दिया जाता है। 3 महीनों का होने के बाद ये अपनी धारियां खो देते हैं और इनके पंख भूरे काले रंग के हो जाते हैं। पाँच महीनों की उम्र में इन्हें खुले पैडॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है और 12 महीनों के बाद बड़ों के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरी तरह से वयस्क होने तक एमूज की ऊंचाई 1.9 मीटर और गर्दन को छोड़कर पूरे शरीर पर भूरे काले रंग के पंख होते हैं और सिर छोटा होता है। इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं और पंजे में 3 उंगलियां होती हैं। फेनोटाइपिक रूप से एमूज दोनों लिंगों में एक समान दिखते हैं, जिसके कारण इनकी पहचान करने के लिए नर और मादा दोनों के पैरों में अलग अलग रंगों से कलर किया जाता है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। पूरी तरह से वयस्क होने तक एमूज का वजन 45 से 60 किलोग्राम तक का हो जाता है और इनका जीवन काल 30 से 35 वर्ष होता है। एमूज पूरे दिन में चारे के रूप में अलग अलग प्रकार के देशी चारे और पौधों को खाते हैं। इनका आहार सीजनल होता है। बबूल, कैसोरीना और घास जैसे पौधे इन्हें काफी पसंद होते हैं। इसके अलावा ये कीड़े और अन्य ऑर्थ्रोपोड भी खाते हैं, जिनमें टिड्डे, तिलचट्टे, कीट लार्वा, चींटियां और अन्य कीट शामिल होते हैं। ये अलग अलग तरह के कीड़े और पौधों को खाते हैं, लेकिन बिना खाए ये हफ्तों तक भी रह सकते हैं। पानी ये कभी कभार ही पीते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं। इसलिए इनके शेड को बाड़ वाले खेत और जहां पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके वहां ही बनाना ठीक होता है। एमूज 15 से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। एमूज पाचन में सुधार के लिए बजरी भी खाता है, क्योंकि ये पेट में भोजन को पीसने में मदद करता है। एमूज की स्किन काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, इसलिए इसका उपयोग चमड़े के उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका मीट 98% वसा रहित होता है, जो आयरन और विटामिन सी से भरपूर होता है। एमूज का उपयोग दवा और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी फार्मिंग की जाती है। इसके तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे गठिया, त्वचा जलने की चोट, बालों का झड़ना आदि के उपचार में किया जाता है। अनफर्टिलाइज्ड अंडों को साफ करके इन पर अलग अलग नक्काशी के साथ एंटी क्राफ्टिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके पंख काफ़ी हल्के और मुलायम होते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सर्किट की सफाई करने वाले ब्रशों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अमूल की फार्मिंग सन 1998 में आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। अब ये काफ़ी विकसित और पॉपुलर व्यवसाय बन चुका है और वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग की जाती है। भारत सरकार इसकी फार्मिंग के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 100% लोन और 25% की सब्सिडी और SC/ST कैटेगरी के किसानों को 33.33% का लोन प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपना प्यार भरा सपोर्ट चैनल को देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।